हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स 6.4 में हमें फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के सॉल्व करना है या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता कि भाई आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। जैसे कि हमने 6.3 भी सॉल्व किया था तो वहां पे भी कोई मेंशन नहीं था कि भाई आपको कोई मेथड कौन सा लगाना है, जस्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इट लाइज कंप्लीटली ऑन यू कि आपको जो मेथड समझ में आता है, आपको जो मेथड ईजी लगता है, आप उस मेथड का यूज करके कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या है उसको समझते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसका कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि भाई इनमें से कौन सा मेथड इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने 6.3 में मेथड लगाया था विदाउट एनी डेरिवेटिव, तो वो स्टूडेंट्स आप यूज मत करिएगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब आ जाएगा तो आप इन दोनों में से कोई मेथड लगा के किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे तो इसको आप ग्राफ से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। सपोज कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया। ठीक है भाई, तो हमें पता लग रहा है कि किसी फंक्शन का ग्राफ है। ये जो पॉइंट है सपोज यहाँ पे C, इस पॉइंट पे फंक्शन ने हाईएस्ट वैल्यू अटेन की है कि भाई उसके बाद तो वो क्या हो गया, कम हो गया ना नीचे। तो ये जो है FC, तो FC इज हाईएस्ट वैल्यू या इज मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ से तो हमें पता लग रहा है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये जो C पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लगता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि भाई जो C है, C के लेफ्ट में जो ये ग्राफ बन रहा है, यहाँ से यहाँ का ग्राफ देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, बात समझिए, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, C के बाद में ये डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है यहाँ पे जो f डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियसली। बात समझ रहे हैं, ये था ना इंक्रीजिंग में कि भाई f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि f डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से C के जो राइट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे f डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगा क्या, f डैश एक्स, पॉजिटिव होगा क्या, f डैश एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या हुआ, बात समझिए। आपको क्या समझना है कि भाई C हमारे को पता करना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो आप एक नंबर लाइन बनाइए, -∞ से इन्फिनिटी C। तो जैसे मैंने दिखाया आपको कि जो C के लेफ्ट में है, मतलब आप यहाँ से कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान दीजिए। और C के राइट में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आप ये स्टेटमेंट नोट करिए कि इफ f डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी मूव थ्रू C फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। बात समझिए क्या हुआ इसका मतलब कि अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू C से होकर, तो जो f डैश एक्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो इन सच कंडीशन x इक्वल टू C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। एंड FC इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। आई बात समझ में। और ठीक इसका उल्टा कि अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरीके से है कि भाई ये जो पॉइंट है C और यहाँ पे FC, आप देख के पता लग रहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है क्योंकि फंक्शन आगे बढ़ रहा है। तो मिनिमम के केस में क्या हो रहा है कि C के लेफ्ट में फंक्शन नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में f डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि f डैश एक्स नेगेटिव होगा। और राइट में इस बार फंक्शन बढ़ रहा है तो यानी कि ये f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ f डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बात समझिए,
यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव था, मतलब आप इसमें नंबर लाइन में भी चेक करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ सी। तो सी से लेफ्ट में आप देखिए कि लेस देन है हमारा, ये नेगेटिव है और इधर पे ये पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में? इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी मूव थ्रू सी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, then x equal to c is called point of minima and fc is minimum value। और आपको पता लग रहा है कि इस इन सच केस नो मैक्सिमम एंड हियर नो मिनिमम। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कि इसको करने में भी, इसको अप्लाई करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है थोड़ा सा, बट इनको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, फिर उसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी करूंगा, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आपको ईजी लगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। इस टेस्ट में क्या होता है कि भाई हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। इसमें ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टेप्स होंगे, फॉर्मूले होंगे, उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। तो देखिए क्या स्टेप है, सबसे पहले लिख लीजिए गिवन एफ एक्स, भाई जो भी फंक्शन है आप उसको लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप में आप फाइंड कर लीजिए एफ डैश एक्स डाल लीजिए। थर्ड स्टेप में आप क्या करिए, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड x इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सपोज x की वैल्यू कोई भी वैल्यू आ गई, c मान लिया हमने, एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी वैल्यूज आ सकती हैं। इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इन्हीं को टर्निंग पॉइंट भी नाम दिया गया है, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ये इसी के नाम है, ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, राइट। तो जो ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू सी, उसका हमें क्या करना है कि पहले तो नाउ फाइंड एफ डबल डैश। भाई आप सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लीजिए, भाई नाम ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर निकालने के बाद फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू सी इन एफ डबल डैश एक्स। भाई जो डबल डैश एक्स हमने निकाला, जो सेकेंड ऑर्डर हमने निकाला, उसमें आप x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, उसमें आप x की वैल्यू c पुटअप कर दीजिए और चेक करिए एंड चेक, क्या चेक करिए कि इफ f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0, अगर भाई f डबल डैश c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो देन x इक्वल टू c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये ध्यान रखना है, एंड fc इज मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू। बात समझिए कि भाई ग्रेटर देन 0 पे आने पे ये हम मिनिमम बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम इसको मिनिमम पॉइंट माना जाता है। और अगर इफ f डबल डैश c इज लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा x की वैल्यू c पुट करने में डबल डेरिवेटिव में, तो देन x इक्वल टू c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड fc इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप एल्गोरिथम नोट कर लीजिए। और अगर एक ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई f डबल डैश c हमने रखा तो 0 ही आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई चेक नहीं कर सकते, हम भाई कोई पॉइंट हमारा मैक्सिमम मिनिमम नहीं कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देन फाइंड f ट्रिपल डैश c। आप क्या करिए, f ट्रिपल डैश c का मतलब जो आपका डबल डैश था, सेकेंड ऑर्डर था, उसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दीजिए और वहां पे c पुट करिए। इफ f ट्रिपल डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये एक नया टर्म आ गया स्टूडेंट्स आपके लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया कि जो c है इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा उस कंडीशन में। एक्स क्यूब वाला जो क्वेश्चन हमने किया था 6.3 में, वहां पे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम था, तो वहां पे ये अप्लाई हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे ना ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
समझ में आई स्टूडेंट्स? तो ये एल्गोरिदम है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोनों मेथड से आप खुद डिसाइड कीजिएगा आपको कौन सा मेथड इजी लगा और फिर उसी मेथड से आप आगे कर सकते हैं। बट पर्सनली जो मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्योंकि यही मेथड है जो बहुत सिंपल वे में होता है। हमें डेरिवेटिव लगा के बहुत इजीली सॉल्व करना है, कोई ग्राफ का झंझट नहीं है, सिंपल आपको स्टेप्स लगाने हैं और इजीली फाइंड आउट होता जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं, देखिए पहले मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहा हूँ आपको। पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, अब आप इसको f डैश x को 0 के इक्वल रखिए भाई फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स। आप क्वेश्चन की हेडिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी टर्निंग पॉइंट्स निकाल के डिस्टिंग्विश करना है, मतलब जो पॉइंट्स आएंगे उनमें कौन सा मैक्सिमा का है कौन सा मिनिमा का है वो फाइंड करना है। सेकंड में भी यही है, थर्ड में भी यही है, मतलब क्वेश्चन हमें अलग अलग दिए हैं बट हमें करना तीनों में, सारे क्वेश्चन में सेम ही चीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप f(x) जो दिया रहेगा उसका f डैश x निकाल दीजिए, फिर f डैश x को 0 के इक्वल रखना है फॉर टर्निंग पॉइंट्स या फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो भाई यहां से आप इसको 0 के इक्वल रखिए। देखिए 6 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये हमें पता लग रहा है स्प्लिटिंग हो रहा है माइनस 6x माइनस x में, तो जो फैक्टर मिल रहे हैं x माइनस 6 x माइनस 1, तो x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1 में 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अब इन दोनों पॉइंट को मैं यूज करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। मैं आपको करके दिखाता हूं भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है। x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो भाई पहले x इक्वल टू 6 ले रहा हूं मैं। आप एक नंबर लाइन बना लीजिए 6, तो आप 6 के लेफ्ट में से कोई वैल्यू ले लीजिए 5। ठीक है, 5 हमने लिया, हमें f डैश x में पुट करना है, तो f डैश x का फैक्टर हमने यहाँ कर लिया था, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पुट करेंगे 5, तो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो माइनस प्लस का इंटू करने पे माइनस, यानी कि इधर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और 6 के राइट में से आप कोई ले लीजिए वैल्यू 7, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ, बताइए मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यू निकलेगी भाई इस 6 को फंक्शन में डाल देंगे, f6, तो 2 6 क्यूब 21 6 स्क्वायर प्लस 36 6। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से 1 को ले लीजिए भाई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1। अब देखिए 1 के राइट में से जो वैल्यू लेंगे बिल्कुल इसके पास की नेबरहुड की वैल्यू लेनी है, 0.9 ले सकते हैं, 0 ले लीजिए, 0 लेके यहाँ डालेंगे, तो ये 0 डालने पे नेगेटिव, 0 डालने पे नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया इधर, बात समझिए। 1 के इधर चलेंगे 2 ले लीजिए, 2 से यहाँ पे डालिए नेगेटिव, यहाँ डालिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो भाई क्योंकि जो हमारा 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है, मतलब जो x इक्वल टू 1 है इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, यस बताइए। आप 1 पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, तो आप इसको दोनों को वैल्यू को सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, दोनों ही हमारे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करें, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। और क्योंकि एज सच क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए इसी को मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले आप f(x) को लिखिए, f डैश x निकालिए, f डैश x से ये चीज हमेशा यहाँ तक करना ही पड़ेगा। अब इसके आगे जो स्टेप्स हैं वो अलग हैं, तो इसको मैं रब करके आगे के स्टेप्स लिखता हूँ। तो देखिए अब इसके जो आगे हम करेंगे f डबल डैश x निकाल लेंगे भाई। f डबल डैश x कैसे निकलेगा भाई, देखिए 12x माइनस 42। ठीक है, अब जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे उसके हिसाब से जो 2 पॉइंट्स आ गए टर्निंग पॉइंट, x इक्वल टू 6, पहले आप ऐसे लिखिए एट x इक्वल टू 6, इसमें आप पुट कर दीजिए फिर 12 इंटू 6 माइनस 42, तो 72 माइनस 42, तो 30, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब f डबल डैश 6 इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा है पॉइंट ऑफ। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मिनिमम वैल्यू हमारा निकलेगा f, मिनिमम वैल्यू निकलेगा f6,
भाई अगेन आपको 6 यहाँ पे पुट कर देना है, सॉल्व कर लीजिएगा तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना आप कर पाएंगे। और दूसरा जो वैल्यू है 1, इसको भी लेना है। नाउ एट x इक्वल टू 1 f डबल डैश में पुट करिए। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 42 हो जाएगा माइनस 30, तो लेस देन 0 आ गया। तो f डबल डैश c लेस देन 0 होने पे हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू c मतलब 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया ये। तो देयरफॉर आपका जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप f में 1 पुट कर दीजिए, जो फंक्शन है वहां पे 1 पुट करके जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, जैसा हमने फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट में भी लगाया था। तो आपको दोनों में से एक ही करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ही सीख लीजिए अच्छे से, और इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट का भी आपको आइडिया लग चुका है कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। वहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उस मेथड को आप ड्रॉप कर दीजिए और आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ही अच्छे से सीखिए, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है 6.5 वहां पे भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमें करने होंगे सारे के सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन ये दिया है तो आप पहले f डैश x निकाल लीजिए भाई, 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर टर्निंग पॉइंट्स लिख के आपको क्या करना है, f डैश x को 0 के इक्वल रख देना है। तो जिससे यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 1। तो देखिए फैक्टर इसके माइनस x पहले स्प्लिट हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 1 हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 1 एक ही वैल्यू हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, f डबल डैश x निकाल लीजिए। नाउ लिखिए यहाँ पे f डबल डैश x क्या है इसका, ये 6x माइनस 6 है भाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें एट x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए भाई, f डबल डैश 1 0 आ गया भाई। तो अभी मैंने क्या लिखवाया था आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जो स्टेप्स थे कि अगर f डबल डैश c 0 आ जाए तो हमें ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका थर्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे एट x इक्वल टू 1, तो f ट्रिपल डैश 1 हमारा 6 ही रहेगा, क्योंकि x तो पुट होगा ही नहीं। और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। देखिए वहां लिखा था मैंने कि अगर f ट्रिपल डैश c हमारा 0 नहीं होगा तो x इक्वल टू 1 जो है इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इन्फ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, भाई इन्फ्लेक्शन का मतलब है नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाता है उस पॉइंट पे कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का कोई भी मिनिमम नहीं है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है, और इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? थोड़ा आइडिया हुआ कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकाल लीजिए, फिर आप उसमें सेकंड ऑर्डर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट थे वो सेकंड ऑर्डर में पुट करके आपको चेक करना है। अगर उस पॉइंट पे हमारा f डैश x लेस देन 0 आता है तो जो हमारा पॉइंट है उसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं, और अगर उस पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर f डबल डैश x की वैल्यू 0 आ जाए उस पॉइंट पे तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, और उसमें उस पॉइंट को पुट करके देखना है कि वो 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, जो इस क्वेश्चन में हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, सेकंड ऑर्डर को कैसे लगाना है उसको समझिए, और खुद से ट्राई करके देखिए रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बाकी क्वेश्चंस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं जल्दी आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अपलोड करूंगा। थैंक यू।